नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि के एक मामले में लखनऊ की एक अदालत ने जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अध्यक्षता वाली एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपए के 2 मुसलके भरने पर राहत दी। यह मानहानि का मामला गांधी द्वारा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। अदालत के सम्मन का पालन करते हुए गांधी लखनऊ में सांसदों और विधायकों के लिए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। स्थानीय मुखिया विनय कुमार शाह ने उन्हें उस स्थल पर आने और पंचायत भवन में एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि कार्यक्रम के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया जब गांधी के एक सहयोगी ने कथित तौर पर महागठबंधन के समर्थन में राजनीतिक टिप्पणी की, जिससे मुखिया नाराज हो गए। एक नाराज राजनीतिक भूचाल में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को कथित तौर पर अपमानित किया गया और बिहार में अपनी पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में एक कार्यक्रम से बाहर जाने को कहा गया। यह घटना तुरकौलिया में ऐतिहासिक नीम के पेड़ के पास आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान हुई, जो महात्मा गांधी की विरासत से जुड़ा है। 15 जुलाई 2025 भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS यात्रा का समापन कर धरती पर लौट गए। सभी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आ रहा ड्रैगन यान कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला से बात की। शुभांशु 18 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे। रक्षा मंत्री सिंह ने उनकी वापसी पर खुशी जताई और उनके पिता से कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को 30 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिनमें अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की योजना भी शामिल है। इस साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले घोषित इस फैसले को सत्तारूढ़ एनडीए सरकार द्वारा बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार सृजन पर कथित निष्क्रियता को लेकर विपक्ष की आलोचना का जवाब देने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष एक सार्थक सत्र चाहता है। संसद का 1 महीने तक चलने वाला मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला। बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि विपक्ष 21 जुलाई से राज्यसभा का एक सार्थक सत्र चाहता है। इसके लिए कई रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बहस और चर्चा की आवश्यकता है, जो जनता के लिए बहुत चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को ओडिशा के बालासोर में 20 वर्षीय छात्र की मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। प्रधान ने गांधी पर एक संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन कांग्रेस इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने गांधी पर तुच्छ मानसिकता का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी कार्टूनिस्ट को मंगलवार को संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की तो राज्य कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। शीर्ष अदालत कथित अपमानजनक ऑनलाइन पोस्ट से नाराज थी और उसने कहा, लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। राज्य के कई हिंदू आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर चर्चा के बीच असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमाल मोमिन ने दावा किया है कि राज्य के 15 जिले मुस्लिम बाहुल हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का आदर्श वाक्य, मकसद और दृष्टिकोण असम और इस्लामिक राज्य बनाना है। मोमिन ने एक साक्षात्कार में कहा कि अभी तक 15 जिले मुस्लिम बाहुल हो चुके हैं। आज़ादी के समय एक भी जिला मुस्लिम बाहुल नहीं था। असम में यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए संगठनात्मक पद कोई नई बात नहीं है। वे राज्य में पार्टी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रह चुके हैं। 2017 में इन्हीं के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी।
गोंडा के नियमित दौरे पर आए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे जहां भी गए पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक पदाधिकारियों से जरूर मिले ताकि पार्टी के मुद्दों, चुनौतियों और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। अभिनेता विक्रांत मैसी सनाया कपूर के साथ अपनी हालिया रिलीज आंखों की गुस्ताखियां को लेकर चर्चा में है। विक्रांत बहुप्रतीक्षित डॉन 3 में एक अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। कथित तौर पर उन्हें फरहान अख्तर निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ मुख्य खलनायक के रूप में लिया गया था, लेकिन उद्योग सूत्रों ने बताया कि विक्रांत ने डॉन 3 से हटने का फैसला किया है क्योंकि उनका कहना है कि इस भूमिका में पर्याप्त गहराई नहीं थी। इस किरदार में भी बड़े बदलाव की ज़रूरत थी। वह रणवीर के साथ एक आकर्षक, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले घोटालेबाज की भूमिका निभाने वाले थे, जिसमें उनके साथ जबरदस्त एक्शन सीन्स होते। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।